आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं भदोही जिले में हूँ और सीता समाहित स्थल के पास में हूँ और गंगा जी घाट पे हूँ। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर श्यामधर तिवारी जी हैं, जो कि गंगा घाट की सफाई अभियान में बहुत दिनों से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सत्यमेव जयते। धन्यवाद मित्र। सर जी, आप ये जो कार्य कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं? 2012 से हम लोग गंगा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं। प्रयाग से काशी के तटों को हम लोग साफ करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं। महोदय, जो यहाँ पे अभी तो हमने देखा है कि जैसे गाड़ियों में कचरा भरा जा रहा है या जो भी किया जा रहा है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? हम लोगों का मूल जो कार्य हो आर्यावर्ते सत्यमेव जयते अभियान है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा हो, नागरिकों को स्वाधीनता प्राप्त हो, जैसे देश स्वाधीन है, नागरिकों का उत्पीड़न सरकारी कार्यालयों में न हो, लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो, विश्व में जो व्यवस्थाएं सर्वोत्तम है किसी भी देश में, वह सभी व्यवस्थाएं भारत में अच्छी हों। इस संकल्प और लक्ष्य को लेकर के हम लोग विविध क्षेत्रों में, लगभग 10 क्षेत्रों में 15 अगस्त 2047 को लक्ष्य बना करके काम कर रहे हैं कि भारत के गांव, भारत के विद्यालय, भारत की सड़कें, खेत, हमारी नदियां, पहाड़, जीवन, स्वास्थ्य, कृषि, ये सभी सर्वोत्तम हो, अच्छी हो, समृद्धि हो। जैसे हमारे ऋषि काल में कभी भारत समृद्ध था, स्वच्छ था, संपन्न था, वैसी संपन्नता और शक्ति एक बार हम लोगों को पुनः प्राप्त हो और अस्थायी रूप से बनी रहे, उन लक्ष्यों को लेकर के काम कर रहे हैं। सर जी, ये जो आपका ग्रुप है जो काम कर रहा है सफाई अभियान में, इसमें आपको कहाँ से योगदान या कहाँ से सहयोग प्राप्त होता है जिसकी वजह से ये कार्य इतने दूरी तक चल रहा है? हम लोग प्रयाग से काशी के मध्य में कार्य करते हैं। किसी संस्था या व्यक्ति या सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त करते हैं। यह पूरा कार्यक्रम हम लोगों के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो कुछ आर्थिक व्यय जो आता है उसकी व्यवस्था हम लोग स्वयं करते हैं, सत्यमेव जयते ट्रस्ट और तुलसी संस्थान करता है। दूसरे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका श्रम, उनकी रुचि, उनका समय, उनका श्रमदान इस कार्य को संभव बनाता है। यहाँ पे आपने जो कार्य किया है वो तो मानना पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। सरकार भी गंगा सफाई अभियान चला रही है, उससे कहीं रिलेटेड तो आप नहीं हैं? हम लोग 2012 से गंगा स्वच्छता का अभियान चला रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में भारत का नेतृत्व आरंभ किया तो 2015 में गंगा स्वच्छता का अभियान चलाया। मैं उस समय वाराणसी में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत था, अध्ययन अवकाश पर था। प्रधानमंत्री जी ने CR पाटिल जी को, जो उस समय गुजरात भाजपा के सांसद थे नवसारी से, उनको अपना अग्रदूत बनाया। और जब पाटिल जी वाराणसी में आए तो उनको आवश्यकता थी ऐसे कर्मठ, समर्पित, निस्वार्थी कार्यकर्ताओं की। तो हमारे एक मित्र हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विनोद यादव जी, जो हमारी गंगा यात्रा में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने CR पाटिल जी को बताया कि यहाँ सत्यमेव जयते न्यास के कार्यकर्ता हैं जो निस्वार्थ भाव से और सच्चा कार्य करते हैं। तो हम लोग पाटिल जी के संपर्क में आए और हम लोगों ने वाराणसी के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के घाट को साफ किया और वहाँ रहने वाले लोगों ने स्वीकार किया कि 70 वर्षों में कभी अपने जीवन में हरिश्चंद्र घाट को ऐसा साफ नहीं देखा था। मरे हुए लोगों के कपड़े, सड़े गले, शव, कॉफिन, देश विदेश से आने वाली शवों के जो निस्तारण का कार्य होता था, हम लोगों ने अपने इन्हीं हाथों से किया था। हमारे एक सहयोगी हैं श्री नरेश कुमार वैद्य जी, मानव शास्त्री हैं, दिल्ली में हैं, जनजातियों के लिए बहुत कार्य करते हैं। उन्होंने जब हम लोगों की वीडियो को देखा तो उन्होंने एक आर्थिक सहायता भेजा। उन्होंने पहले हम लोगों को 20,000 रुपये भेजा कि आप लोग ग्लव्स लगाएं और कुछ ऐसे उपकरण लें जिससे कि कार्य सहज हो, स्वच्छता और अपनी सुरक्षा के साथ काम करें। उसके बाद उनका और भी सहयोग प्राप्त हुआ, बार बार लाखों रुपए का सहयोग उनका आया। हम लोगों ने वाराणसी में यह कार्य संभव किया। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलकर के हम लोगों ने भदैनी घाट को साफ किया। जो 40 फीट चौड़ी गलियाँ थी उसको हम लोगों ने जमे हुए कूड़े से साफ करके 10 फीट जो सड़क बची थी उसको फिर से 30-40 फीट चौड़ा किया। वहाँ हम लोग दुर्घटना के शिकार होते भी बचे। बिजली के वायर जो नीचे गए थे फावड़ा चलाते साफ करते हुए। जैसा हम लोगों ने जब बचपन में गाँव में अपने घूर से गोबर खाद को खेतों में फेंका था, वैसा असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए हम लोगों ने, हमारे एक और साथी हैं समर्पित सुखदेव जी, उनको आगे किया। क्योंकि मैं सरकारी सेवा में था तो मैं थोड़ा पीछे रहता था, तो हम लोग ऐसा कार्य करके वाराणसी को स्वच्छ किया। उसके पश्चात हम लोगों की छवि ये बन गई कि ये लोग स्वच्छता वाले और पौधरोपण वाले व्यक्ति हैं। उसके पश्चात मेरा प्रोन्नति हुई और मैं डिप्टी कमिश्नर हुआ। गोरखपुर जब गया तो वहाँ लोगों ने आग्रह किया, वहाँ के DM विजय पांडियन जी ने आग्रह किया, तो हम लोगों ने, उन्होंने एक वार्ड कहा कि आप साफ करके दिखाएं और हम आपको नगर निगम की मशीनें, कार्यकर्ता और भी जो संसाधन चाहिए सब देते हैं। तो गोरखपुर में हम लोगों ने रेलवे स्टेशन जंक्शन से विश्वविद्यालय तक का 1 किलोमीटर का गहरे नाले को, कूड़े को साफ किया, जिसकी वीडियो है। और हम लोग अभी इस विश्वास से भरे हुए हैं कि पूरे भारत में हाथों से, शरीर से, श्रम से स्वच्छता करने वाले हम लोग
रुचि वाले व्यक्ति हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। अब सीतामढ़ी जो स्थान है, यहाँ कभी मैं तैराकी सीखते हुए कभी डूबने से भी बचा था। लमाही गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरा ननिहाल भी है। बरौत मेरा गांव है। ये सब दूरियाँ 3, 4, 5, 7 किलोमीटर के भीतर हैं। तो हमें लगा कि हम लोग पुनः अब प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है उसको एक मूर्त रूप दें और प्रयाग से काशी तक के जो घाट हैं उनमें 5 घाटों को लिया है जो भदोही जनपद में आएंगे। आप भदोही की बात कर रहे हैं, तो जिसमें भदोही में सीतामढ़ी, सिमराद, रामपुर ये 3 आएंगे। एक प्रयागराज का ले रहे हैं लाक्षागृह और एक उधर मिर्ज़ापुर का आएगा भोगांव। इन 5 घाटों के पश्चात हम लोग 11 घाट लेंगे, जिसमें टेला इस सीतामढ़ी के पूरब में कलिंजरा गांव लेंगे। ऐसे और घाट बढ़ाएंगे और जब कार्यकर्ताओं में जागरूकता आ जाएगी तो धीरे धीरे जितने भी स्नान और श्मशान घाट हैं गंगा जी के प्रयाग से काशी तक, इस क्षेत्र में गंगा जी के उत्तर के तटों को पहले स्वच्छ करेंगे। और हमें लगता है कि यह कार्य संभव है, यह कार्य हो जाएगा, अगले कुछ वर्षों में ही ये हो जाएगा। हमारे साथी भाई सर्वेश पांडे जी हैं, हमारे साथी जितेंद्र जी हैं, गंगाधर जी हैं, शिव कुमार जी हैं, ऐसे अनेक साथी हैं, आनंद जी हैं। ये सभी साथियों की हम प्रत्येक घाट के लिए 11 लोगों की अस्थायी समिति बनाएंगे और सैकड़ों लोग और जुड़ेंगे उनके साथ में। यह कुछ कठिन कार्य नहीं, लेकिन जो हमको थोड़ी सी सहायता मिल सकती है कानून और प्रशासन से, वह यह है कि गंगा के तट पर 1 रुपये के तेल के पाउच, शैम्पू के पाउच और गुटखा के पाउच जो बिक रहे हैं, यदि इनको रोका जा सके। हम लोग जब कूड़ा बीनते हैं तो बड़े बड़े कूड़े तो बीन लेते हैं, प्लास्टिक और सभी चीज़ें, लेकिन छोटे छोटे को बीनने में बहुत समय लगता है। यदि इस पर रोक लग जाए तो बिल्कुल इसको कूड़ा मुक्त किया जा सकता है घाट को। और हमने यहाँ की यशवाई थी, हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप भी थोड़ा सा ये योगदान करिएगा लोगों को प्रेरित करने में, क्योंकि हम लोग तो अहिंसक ढंग से सामाजिक भावना से कार्य करते हैं, रोक टोक नहीं करते, जन जागरण करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, माताओं बहनों को बताते हैं कि पुण्य तब मिलेगा जब गंगा जी में कूड़ा गंदगी न फेंकें, बाल न फेंकें, कपड़े न फेंकें, साबुन के पाउच न फेंकें। तो यदि इसके जो स्थानीय वासी हैं जिनको हम लोग जागरण कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रशासन का साथ मिला तो ये कार्य संभव है, ये कार्य होगा, सीतामढ़ी घाट स्वच्छ रहेगा। अभी हम लोगों का संकल्प है कि माह में एक बार हम लोग स्वयं 150 लोग इकट्ठे होकर के कूड़ा बीनते हैं, गाड़ी लगा के उसको हटाते हैं। आगे इसको सप्ताह में एक बार करेंगे और आगे अन्य घाटों का विस्तार भी करेंगे। तिवारी जी, आप जो कार्य कर रहे हैं ये एक ऐसा कार्य हो गया जैसे कि किसी कमल को कीचड़ में से निकाल के माँ के चरणों तक पहुंचाना। तो आपने जो ये कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को समय दिया। धन्यवाद मित्र, सत्यमेव जयते। हमें लगता है कि गंगा माँ हम सबकी हैं, हम लोगों का जीवन पोषण इनसे हुआ है और हम सबकी अंतिम नियत यहीं आना है। सीता दुर्योग से कहीं कोई और रह जाए, नहीं तो अंत काल में, क्यों भाई जितेंद्र जी, इसी घाट पे आना है ना हम लोगों को। तो इस घाट को स्वच्छ रखेंगे तो आत्मा कहीं तैर रही होगी तो उसको भी शांति मिलेगी कि चलो हम लोगों ने कुछ यहाँ किया है और हम सब लोग करेंगे, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम ही लोगों को करना पड़ेगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश।